आप सब लोग यहाँ पे एमफिल या एमएस कर रहे हैं, राइट? अच्छा, आप लोगों ने अपनी पहली डिग्री बैचलर्स की थी, दूसरी आपने मास्टर्स की थी, राइट? या आपने एमफिल किया था डायरेक्टली? बैचलर्स के बाद आपने मास्टर्स क्यों शुरू किया था? ओके, बैचलर्स के बाद आपने मास्टर्स क्यों शुरू किया था? एनीवन? सब्जेक्ट्स में उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, कंटेंट थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है, एडवांस हो जाता है उस डिग्री से, उसके नाम से पता चल रहा है। और बैचलर्स में कितने लोगों ने रिसर्च की थी? नहीं की। अच्छा, रिसर्च अब आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी ये रिसर्च की डिग्री थी, इस वजह से आप शुरू करने जा रहे हैं। रिसर्च क्यों कर रहे हैं? एनी रीज़न? आपके पास कोई और चॉइस है रिसर्च करने के अलावा? रिसर्च क्यों चूज़ की? कोर्स वर्क भी होता है, और एक चॉइस कोर्स वर्क होता है और एक रिसर्च होता है, तो ये रिसर्च क्यों चूज़ किया आपने? एनी रीजंस? एनीवन? कोई स्पेसिफिक? सर, अपने रिसर्च के थ्रू हम लोग एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जैसे सर ने कहा है कि ऑडियंस के लिए वो तो मैसेज कन्वे करना है अपने रिसर्च के। अमेजिंग, अमेजिंग, सही। एनीवन एल्स? सर, कोई भी किसी भी आप बिजनेस को ले लें, किसी मार्केटिंग को ले लें, दुनिया में किसी भी आप हवाले से अगर किसी टॉपिक पे अगर आप काम कर रहे हैं, खा वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उससे पहले रिसर्च जो है बड़ी ज़रूरी है। सही। एनीवन एल्स? पीएचडी की रिक्वायरमेंट है। पीएचडी क्यों करनी है? ओके, पर अगेन बात ये है कि आपने एक अपना गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए आप बेसिकली अब हमारी फील्ड है उसमें हम ऐसी बात नहीं कर सकते, हमें इसको प्रूफ जरूर करना है, तो हम रिसर्च के थ्रू प्रूफ करेंगे कि ऑलरेडी इस पे क्या काम है। ओके, वेरी वैलिड, वेरी वैलिड। स्लाइड्स चल सकते हैं? Sir, nothing is stagnant. Everything, growth is a continual process. या और एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी है सर, एक इसमें एक प्रोग्रेशन भी है सर, प्लस ब्रिंगिंग आवरसेल्व्स एट पार विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी है सर इसमें। ओके, कूल। चलें, ब्रिंगिंग आर्स, आज हमारी टॉक सारी ऑलमोस्ट इस बारे में होगी जो सर ने आखिरी एक पॉइंट रेज़ किया। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं, थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि आप खामखा सोच रहे होंगे कि कौन आ गया है। मेरा नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो सकता? नहीं, वो दिखाना ज़रूरी है। मेरा नाम है www.anysocialmedia.com/shorwala। आई एम लकी इनफ टू नॉट हैव अ नंबर इन माई नेम। ठीक है, बहुत सारे लोगों के नाम में नंबर होता है। पहले मेरा तलहा 387 नाम था, फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे अपना नाम रखना चाहिए एक ऐसा जिसमें नंबर ना हो, तो मैंने अपना नाम रख लिया शोरवाला, क्योंकि यूनिक था और सोशल मीडिया पे अवेलेबल था, और इसके हर जगह यूज़र नेम्स मौजूद थे मेरे पास। अब आजकल के ज़माने में अगर हम नाम की बात करें तो वो आपका वो वाला नाम कम होता है जो कि आपको पैदाइशी तौर पे मिलता है, और वो वाला नाम ज़्यादा होता है जो कि आपके सोशल मीडियाज़ पे आपका यूज़र नेम होता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप ऑन एवरेज दिन में कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं फिज़िकली? I believe not more than 10, and if more than 10, not more than 20 at all. While on social media you interact with like 300 to 400 people daily. So it turns out that your life and your interactions and your reputation, all of that depends more on what you're on the social media and less on what you're physically. सही। मैं उसके लिए अहम था, ये मेरा वहम था। मैं अपने आप को ये याद दिलाता रहता हूँ। आज मैं अगर इस जगह पे मौजूद हूँ
और जिन स्पीकर्स ने मेरे साथ बात की, तो अगर और आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ, तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे समझते हैं कि सूरज को चिराग दिखा रहे हैं, ठीक, कि सूरज मौजूद है, बहुत ज़्यादा रोशनी है और मैं उसे जाके चिराग दिखा रहा हूँ। मेरा तारुफ बिल्कुल इस तरह से है। मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, BBA कर रहा हूँ, अपने 7th सेमेस्टर में हूँ। पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट मैं साथ साथ फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ और आई एम 22 years of age, going to be 23 in a few days. और ये जो जुमला है ये मैं इसलिए यहाँ पे रखता हूँ कि मुझे याद रहे कि मेरी औकात क्या है, कि मैं अहम होता हूँ लेकिन तब तक जब तक मेरा वहम होता है, ठीक। तो मेरी अहमियत का उसमें कोई अमल दखल नहीं है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। I've done some research as well. मैंने फ़िल्म पे और सोशो डिस्कोर्स पे खुदा के लिए मूवी जो है उस पे मैंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, उसमें मैंने इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया हुआ है। एजुकेशन पे मैंने एक इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किया हुआ है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पे, इमरान खान की स्पीचेस पे और दुनिया के 8 मुस्लिम लीडर्स की जो UN में स्पीचेस थी उन पे मेरा एक पेपर है। और एरिस्टोटल की परसुएजन थ्योरी पे एक मेरा लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में पेपर है। प्रॉब्लम्स पार्किंग लॉट। शुरू करते हुए हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, मेरी टॉक बहुत छोटी सी होगी तो I'd like you to bear with it। शुरू करते हुए हम प्रॉब्लम्स का पार्किंग लॉट बनाते हैं। कोई एक शख्स, आई वुड लाइक एनी वन पर्सन, या 2 भी हो सकते हैं और अगर वी आर लकी तो 3 भी हो सकते हैं, अपने पास इस टॉक में जितनी भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे वो लिखते जाएं। कोई प्रॉब्लम, किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आता है, मैं किसी प्रॉब्लम का जिक्र करता हूँ, कोई प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आ जाता है, वो लिखते जाएं, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम। सवाल मेरा जहाँ से मैं हमेशा से शुरू करना चाहूँगा वो ये है कि मीडिया में मसला क्या है। आप मीडिया पढ़ते हैं, जनरली आपको मसाइल क्या नज़र आते हैं? एक आम आवाम की नज़र में अगर देखा जाए तो मीडिया में मसाइल क्या हैं? एनीवन? इंटरनेट अच्छा नहीं होता। मीडिया में मसाइल क्या हैं? नंबर 1 लिख लें, कोई आवाज़ उठाना चाहिए उसे सेंसर कर देते हैं। और क्या मसाइल हैं? प्रॉपर एजेंडा सेटिंग्स, उसके अंदर कुछ प्रो गवर्नमेंट्स हैं, कुछ जैसे जियो हैं। ठीक है, नैरेटिव्स पे काम किया जाता है जिसमें हक़ाइक़ छुपा दिए जाते हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं? एनीवन एल्स? मीडिया की श्योर श्योर। हमारे मीडिया में सबसे बड़ा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये सकता है कि हमारा भी आइडेंटिटी क्राइसिस का सोसाइटी है। हमारा मीडिया हमारे जो है, हमारी जो पहचान है, हमारी जो ताकत है, वो एक साथ ये चीज़ों को मिलाई जा रही है। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, लेकिन मुझे समझ आ गई। आई विल ट्रांसलेट इट टू द ऑडियंस। इंशाल्लाह ने जिक्र किया है कि मीडिया में आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। वी डोंट नो व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी एंड वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट टू आवर ऑडियंसेस। हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का मसला है। और मीडिया में प्रॉब्लम्स क्या हैं? एरियाज़ ऑफ, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कभी किसी ने सुना है कास्टिंग काउच के बारे में? ठीक है, ये मीडिया में प्रॉब्लम है या नहीं? इस पे कभी रिसर्च हुई? रिसर्च करें। लिफाफा, किसी ने सुना है? लिफाफा, इस पे कभी रिसर्च हुई? नहीं। रिसर्च करें। बड़ी डायमेंशंस में की जा सकती है और सिर्फ नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव पे भी आता हूँ। कोविड रिलीफ में कितना बड़ा रोल था मीडिया का, इस पे कोई रिसर्च हुई? कोविड में एक अवेयरनेस फैलाने में मीडिया का कितना बड़ा रोल था। अगर पाकिस्तान आज कोविड में इन हालात में सरवाइव कर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर पा रही, तो उसमें हो सकता है कोई रोल मीडिया का भी हो। उस पर रिसर्च कर लें, ठीक है। उससे पहले किसका? लिफाफा। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? लिफाफा यानी कोई पैसे लेके और उसका रिश्वत क्या? या करप्शन, मीडिया में करप्शन कितनी है, ठीक है।
reflecting a chosen content, reflecting a chosen content for vested interest। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद एक और रिसर्च की जा सकती है, बिल्कुल। जैसे लिफाफा में ये मोस्टली जो एंकर्स थे जिन्होंने मलिक रियाज से प्लॉट पैसे वगैरह लिए, आसान लफ्जों में इसको ऐसे बिल्कुल। तो लिफाफा लिया जाता है और ख़बर दी जाती है। ये कंसल्ट की जाए बगैर लिफाफे के और एक कंसल्ट की जाए लिफाफे के साथ, इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करके क्या होगा? अच्छा, उसके बाद एक और सर काशिफ की जब टॉक चल रही थी तो उसके दौरान एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट की। किसी ने वो वीडियो देखी है इंटरनेट पे जिसमें आ रहा होता है कि अ पर्सन, अ न्यूज़ रिपोर्टर अपीयर्स और वो न्यूज़ देता है और लोग न्यूज़ सुनते हैं, फिर अगले दिन न्यूज़ रिपोर्टर दोबारा आता है, लोग न्यूज़ सुनते हैं। किसी ने वीडियो देखी है? नहीं। आप इस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं कि गुड न्यूज़ वर्सेस बैड न्यूज़ का क्या रेशो है हमारे मीडिया में। मैंने ढूंढा है, मुझे कोई रिसर्च नहीं मिली। गुड न्यूज़ वर्सेस बैड न्यूज़। हमारा मीडिया कंज्यूम कौन करता है सारा दिन बैठ के? हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे मरीज़ लोग, ठीक है। क्या उनके लिए कंज्यूमेबल है ये मीडिया? इस पे रिसर्च कर लें। क्या उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें, उसके लिए हमारा मीडिया सूटेबल है या नहीं? इस पे रिसर्च कर लें, ठीक। तो दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स जो कि एग्जिस्टिंग सिनेरियोज़ में मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में लाना चाहता था कि हो सकता है। प्रॉब्लम्स है ना सारे, लिखते जाएं। सोल्यूशन कहाँ से आता है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस एरिया ऑफ स्टडी। मेरे बड़े भाई की एग्जांपल है जमाद असलम। ही इज़ डूइंग हिज PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया। उनकी एग्जांपल ये है कि व्हेन ही वेंट ऑन टू यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया तो उनका टॉपिक था सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। और जब उन्होंने इस पे रिसर्च शुरू की तो उनकी जो हाजले जो उनकी सुपरवाइज़र थी, उन्होंने कहा कि बात सुनो, तुम कॉर्पस लिंग्विस्टिक की फील्ड में आते हो, लेकिन ये जो तुम न्यूरो पर्सुएजन का एलिमेंट इसमें ऐड कर रहे हो अपनी रिसर्च में, इससे तुम बिल्कुल लिंग्विस्टिक्स की फील्ड से निकल के कम्युनिकेशन की फील्ड में चले जाते हो, ठीक है। तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिंग्विस्टिक्स में नहीं है और तुमने इस वक्त एडमिशन लिंग्विस्टिक्स PhD में लिया हुआ है। तो तुम ऐसा करो, तुम आयशा बिनते यूसुफ के पास जाओ। शी इज़ अ सुपरवाइज़र फॉर PhD इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर तो उन्हें तुम्हारा टॉपिक पसंद आता है तो मैं यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन लिख के तुम्हारा एरिया ऑफ स्टडी चेंज करवा देती हूँ। तो तुम्हारी PhD जो कि तुम बैचलर्स भी लिंग्विस्टिक्स में किया, मास्टर्स भी लिंग्विस्टिक्स में किया, MPhil भी लिंग्विस्टिक्स में किया, अब तुम PhD करने आए हो लिंग्विस्टिक्स में, तुम्हारी PhD चेंज होकर कम्युनिकेशन में हो जाएगी। कोई यहाँ पे कह सकता है कि मैं अपने सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपनी पूरी डिग्री चेंज करूँ? तो जब हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो हमें ये चीज़ ख्याल रखनी होती है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर अ डिग्री, वी आर गोइंग फॉर अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, whatever the title of the degree, whatever the title we get in return, जो मर्जी हमारा, लिंग्विस्टिक्स में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, हम एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो मैं प्रॉब्लम से क्यों शुरू करता हूँ? मैंने प्रॉब्लम्स क्यों लिखी और आपसे सारे प्रॉब्लम्स क्यों पूछे? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को पकड़ेंगे और उसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो इट विल टर्न इनटू एन अपॉर्चुनिटी। मेरे उस्ताद हैं कामरान रिजवी साहब, वो कहते हैं कि एक बार मैं इंटरनेशनल कुछ लोगों की गैदरिंग में बैठा था, बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग थे मुख्तलिफ़ ममालिक के। तो वहाँ पे ज़िक्र हुआ कि को अपने मतलब कौन किस मुल्क से है, कौन किस मुल्क से है। तो मेरी जब बारी आई तो मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो सब ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा मेरे मुल्क में मसले ही इतने हैं कि मैं जिस मसले को हल करना शुरू करूँ वो $1 मिलियन इंडस्ट्री बन सकता है मेरे लिए, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि मैं जिस मसले को पकड़ के हल करना चाहूँ उसका हल मौजूद है, ठीक है। और मैं हल तलाश कर लूँ तो मेरे लिए एक सोल्यूशन है, वो मेरे लिए एक इंडस्ट्री बन सकता है। मासियाँ नहीं मिलती लोगों को घरों में, आप उसकी एक एप्लीकेशन बना दें, आपके लिए $1 मिलियन इंडस्ट्री बन सकती है, ठीक है। प्लम्बर्स नहीं मिलते, खैर अब तो बन भी गई हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस। खैर रिडल टाइम, इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी है?
डायमंड्स, वाटर, इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो करेंसी, आईफोन। एनीवन? वाटर। कितने लोग कहते हैं पानी सबसे महंगी चीज़ है? कितने लोग कहते हैं डायमंड सबसे महंगी चीज़ है? कितने लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन सबसे महंगी चीज़ है? कितने लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी सबसे महंगी चीज़ है? और आईफोन? ओके, अब मैं आपको जवाब देता हूँ। डायमंड की कीमत इन्फॉर्मेशन की वजह से है। जब तक किसी को नहीं पता था कि ये जो कोयले में से निकलता है, पत्थर साई से रगड़ के हीरा बनाया जा सकता है, जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी और जब तक उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं की गई थी, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं थी। पानी की कीमत इन्फॉर्मेशन पे है। मैं आज कह दूं कि यहाँ से पूरा दरिया गुजरता है लेकिन वो जहरीला है, उसकी कोई कीमत नहीं। ठीक? और मैं आज कह दूं कि ये जो मिनरल वाटर है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें ये वाले मिनरल्स हैं, मैं साथ इन्फॉर्मेशन अटैच कर दूं, उसकी बेतहाशा कीमत है। क्रिप्टो करेंसी, सारी की सारी कीमत उसकी चलती है इन्फॉर्मेशन पे, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है? आईफोन, इट्स ऑल ब्रांडिंग, ट्रस्ट मी। ठीक है? यू फील ब्लेस्ड टू हैव एन आईफोन। ठीक है? I don't know the feeling because I don't have one, लेकिन this is because of the information you are being provided with. This is because of the all the knowledge you have of iPhone. सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। कासिदों को मार दिया जाता था पकड़ के इन्फॉर्मेशन के पीछे, जंगें जीत ली जाती थी इन्फॉर्मेशन के पीछे सब कुछ हो जाता था। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की कीमत है। अब हम आते हैं अपने मॉडर्न टॉपिक की तरफ। रिसर्च पे अगर बात करनी है, रिसर्च पैराडाइम्स पे अगर बात करनी है, रिसर्च को चूज़ करते हुए रिसर्च स्पेक्ट्रम में हमने अपना कहाँ पे देखना है कि हमने रिसर्च को अपने कहाँ पे रखना है, उसकी अगर बात करनी है, सबसे पहले बात करते हैं वायरलिटी की। आप में से कितने लोगों ने सोचा है कि पाकिस्तान में चीज़ें वायरल कैसे होती हैं? अब मैं आ गया हूँ थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ। अब मीडिया के कितने फॉर्म्स हैं? सबसे पहला मीडिया कौन सा था? प्रिंट मीडिया। उसके बाद वाला मीडिया कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो। उसके बाद आया टीवी, टीवी के बाद आया सोशल मीडिया। अगला कौन सा होगा? सोशल मीडिया के बाद क्या होगा? VR, यू आर राइट, मे बी ऑगमेंटेड रियलिटी, यू आर राइट, मे बी। बहुत बड़ा सवाल है। हम ब्रांड डिज़ाइनिंग करते हैं, तो जब हम ब्रांड डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आई मेक श्योर टू कीप इन माइंड वन थिंग कि मेरा ब्रांड जो है, जो भी मैं ब्रांड डिज़ाइन करूं, वो सिर्फ करंट एग्जिस्टिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं होना चाहिए, वो किसी भी आने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए होना चाहिए। ठीक? तो इस चीज़ पे भी रिसर्च की जा सकती है कि व्हाट आर द अपकमिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्यों हम क्यों रिलाय करें? पूरी दुनिया जब इस पे रिसर्च कर ले तब हमें पता चले, हम इस चीज़ पे क्यों रिलाय करें? हम क्यों नहीं करते? ठीक? तो मेरे उस्ताद हैं खुर्रम इलाही साहब, वो कहते हैं कि हम वो लोग थे जो मैम उस सोसाइटी का क्या नाम था? सहाबे सिफ़ा, इख्वानुस सफ़ा। बगदाद में एक सोसाइटी थी मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की अराउंड 10th एंड 12th सेंचुरी, 10वीं 11वीं 12वीं सेंचुरी में। वो सोसाइटी क्या करती थी? वो पूरी दुनिया के आने वाले हालात प्रेडिक्ट करती थी। सीक्रेट सोसाइटी थी मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की। वो पूरी दुनिया में आने वाले ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करती थी। वो पूरी दुनिया की ISI थी। लाइक वो पूरी दुनिया का एक वो था, थिंक टैंक था। हाँ, वाइट बियर्ड्स थे वो। अच्छा, हम आज चीन को देख रहे हैं, उधर UK को देख रहे हैं, USA को देख रहे हैं, कोई कोविड की वैक्सीन बना दे प्लीज़। हम लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं? हमारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची है कोविड की? सवाल। तो वाई नॉट लीड इन वन फ्रंट? वायरलिटी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं क्या होती है।
एक टॉपिक है सोशल मीडिया से रिलेटेड, चीज़ें वायरल क्यों होती हैं। आगे वाली जो चंद स्लाइड्स हैं हम ये कवर करेंगे। सोशल मीडिया ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स, कुछ ट्रिगर एलिमेंट्स होते हैं और उनकी बेसिस पे आपकी सोशल मीडिया कंजम्पशन बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? आप नहीं करते? वाकई? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप, गुड। आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? स्नैपचैट कम हो जाएंगे, ट्विटर, ओके। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मैनेजर्स में या एड मैनेजर्स में कोई गया है? किसी ने इनका एड मैनेजर देखा है? इनके एड्स कैसे मैनेज होते हैं? नहीं। business.facebook.com खोलें, उसमें एड मैनेजर पे जाएं। यू मस्ट नो दिस। उसमें एड मैनेजर में जाएं, उसमें आप एक्चुअली लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि हमारे 18 साल के कितने लोग हैं जो अगले महीने इस्लामाबाद का चक्कर लगाएंगे मुल्तान से। आपकी 23 साल की उम्र की कितनी लड़कियां हैं जो संडे को सुबह फलां रोड से गुज़रती हैं, ठीक है। आपके एनीथिंग, कोई भी आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन मुझे बताएं, एड मैनेजर के पास उसका जवाब है। क्यों? डू यू नो वाई एंड हाउ? डेटा, डिजिटल पॉन्जी। इस पे आते हैं, पिछली चीज़ें मैं अब थोड़ी सी बाद में। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म की वजह से। अब सर्वेलेंस कैपिटलिज्म क्या है? किसी ने द सोशल डिलेमा देखी है? नई डॉक्यूमेंट्री आई है बहुत ज़्यादा आजकल। इफ़ यू आर अ मीडिया स्टूडेंट यू नीड टू, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होना, यू नीड टू वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री, द सोशल डिलेमा। नेटफ्लिक्स पे भी है मेरे ख्याल में, नेटफ्लिक्स पे। ये फहद कहीं और अवेलेबल होगी? है, टोरेंट पे है। अच्छा, सोशल डिलेमा में और स्नोडेन किसी ने देखी है? अमेजिंग। स्नोडेन में सर आपने स्नोडेन देखी है? नहीं। यू यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन राइट नाउ, सबको दिखाएं। इसका फ्रंट कैमरा, इसका बैक कैमरा इस वक्त ऑन है, ठीक है। इसका माइक्रोफोन इस वक्त ऑन है, इसकी लाइव लोकेशन इस वक्त ऑन है। सारा डाटा, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, माइक्रोफोन और लाइव लोकेशन, ये सारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है। चिप का एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे पता, यूर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, शायद आप बता सकें फ़ाद। इसके अंदर जो चिप यूज़ होती है उसका क्या नाम है? सिज़मा सीरीज़ की है मेरे ख्याल में कोई। जो चिप यूज़ होती है उसमें बैकडोर्स हैं। प्रूवन बात है, 2017 में पूरी दुनिया ने डिक्लेयर कर दिया था इसमें बैकडोर्स हैं। और ये सारा डाटा जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, आपके पूरे दिन की जो रूटीन है वो अपलोड हो जाती है सर्वर्स पे, ठीक है। अब वो सर्वर्स से कहाँ जाती है? वो सर्वर्स से जाती है फेसबुक के डेटाबेस में। आपकी फेसबुक ऐप ये सारी परमिशंस इंस्टॉल करते हुए आपसे मांगती है, ठीक है। आपका माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड सारे यूजेजेस आपके ऑन होने चाहिए, आपका बैकग्राउंड इंटरनेट यूजेज, आप एवरीथिंग। आपने कभी देखा किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट के लैपटॉप के फ्रंट कैमरा पे वो चिट लगी होती है, बंद हुआ होता है? वो इसलिए हुआ होता है, उन्होंने स्नोडेन देखी होती है। तो उसमें बेसिकली एक FIA एजेंट है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, उन्होंने ये लीक किया है इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में कि मेरा ज़मीर जो है वो जवाब दे गया, तो मैं विसल ब्लोइंग करना चाहता हूँ कि अमेरिका के पास इतना डाटा है पूरी दुनिया का। स्नोडेन में ही एक जगह पे जिक्र है कि जस्ट फेसबुक हैज़ 3000 डाटा पॉइंट्स ऑफ वन पर्सन, वन यूज़र। सोशल मीडिया यूज़र्स कितने हैं दुनिया में? किसी को आइडिया है? नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, मैं उसकी आपको बात बताने जा रहा हूँ कि व्हाई डू योर मीडिया स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू नीड टू फोकस ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाई डू यू नीड टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस विच द क्रैप आई एम टेलिंग यू, ठीक है। 4.13 बिलियन, 7 बिलियन पॉपुलेशन, या शायद ज़्यादा हो गई है, 4.13 बिलियन, एंड TV consumers are nowhere near this number, ठीक है। एंड दिस नंबर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे,
ठीक है. इंटरनेट यूज़र्स आर 4.71 बिलियन एंड सोशल मीडिया यूज़र्स आर 4.13 बिलियन. ठीक है. ये नंबर्स कहाँ पे थे? ये सोशल डिलेमा में थे मेरे ख्याल में. हाँ, सीरप देखी है किसी ने मूवी? सीरप, राइट इट डाउन. ये 3 चीज़ें आप ज़रूर देखें. सीरप, SYRUP. दिस मूवी, ये स्लाइड थी, दिस मूवी विल एक्सप्लेन यू द होल स्लाइड, इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस. वो एक कैन बना रहे होते हैं बेचने के लिए. कैन का नाम होता है फक, FUKK, जेट ब्लैक कैन नेम्ड FUKK. ठीक है. और उसकी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं कि ये कैन है कोक जैसा, जैसे कोक ड्रिंक है, ये कैन है, ये मार्केट में बेचेंगे, इसकी ये टैगलाइंस होंगी, इसकी ये कैच फ्रेजेस होंगी, इसका. एंड समवेयर समवन आस्क्स फ्रॉम द बोर्ड, जिसे वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, समवन आस्क्स इसका टेस्ट कैसा होगा. प्रेजेंटर आगे से बोलता है डू यू इवन केयर, डज एनीवन केयर कि इसका टेस्ट कैसा होगा. लोग पिएंगे. रेड बुल का टेस्ट कैसा है? लोग पीते हैं. एनर्जी ड्रिंक्स का टेस्ट कैसा होता है? लोग पीते हैं. वी विल मेक पीपल ड्रिंक दिस बिकॉज दे विल फील स्पेशल वाइल ड्रिंकिंग दिस. दे विल हैव अ नीड टू ड्रिंक दिस थ्रू आवर मार्केटिंग, थ्रू दिस इंफॉर्मेशन वाला पार्ट. सीरप देखें, आपको पूरा समझ आएगा. अगर किताबें पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट है तो एडवर्ड बार्नेस की किताब है प्रोपेगेंडा, ज़रूर पढ़ें. यू विल नो कि प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जाता है, नैरेटिव्स किस तरह से बिल्ड किए जाते हैं. पूरी दुनिया की औरतों को सिगरेट पे कैसे लगाया गया था. अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्रोपेगेंडा पढ़ें. अच्छा, हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं, वायरलिटी. अच्छा, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम तो नहीं कर रहा? ओके, सॉरी. कोई 30 लोग मौजूद हैं और अगर मैं 5 मिनट भी एक्स्ट्रा लेता हूँ तो उससे 30 मल्टीप्लाई कर लें तो इसका मतलब अच्छा खासा वक्त ज़ाया हो जाएगा. तो अच्छा, वायरलिटी किन वजह से होती है? पेन, एक्सट्रीम पेन. आपको कोई पेनफुल चीज़ नज़र आती है तो वो आपका दिल करेगा शेयर करने का. क्यों? आपको ऑक्सीटोसिन रश मिलेगा, आपका एम्पैथी का जो हार्मोन है वो जागेगा कि मैंने इसकी मदद करनी है. ठीक. पॉन्जी, किसी ने पॉन्जी स्कीम का नाम सुना है? टाइम्स जो है, जैसे ये डिफरेंट पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं कि पैसे दो डबल करवा लो. ठीक है. और आपने एक कस्टमर बनाना है, उसने आगे 2 कस्टमर बनाने हैं, उसने आगे 4 बनाने हैं. इस तरह से एक डिजिटल पॉन्जी भी होता है. डिजिटल पॉन्जी क्या है? इसे 10 जगह पे शेयर करें और 3 ग्रुप्स में इसे मेंशन करें तो ये होगा. ठीक है. आप उसे 50 जगह शेयर कर लें, कुछ नहीं होगा. ठीक है. लेकिन दिस इज़ अ पॉन्जी. ठीक है. इसके थ्रू वायरल होती हैं चीज़ें और ये कंज्यूमर्स हैं जो इसे अडॉप्ट करते हैं. इस पे रिसर्च करें. पाकिस्तान में इतना बड़ा टॉपिक है, बगैर वजह के चीज़ें फॉरवर्ड करना इतना बड़ा टॉपिक है, इस पे रिसर्च करें. ठीक. उसके बाद सोशल मीडिया ट्रिगर्स में ही आ जाते हैं. कैन यू गाइस नेम एनी ट्रिगर? कोई ट्रिगर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सोशल मीडिया पे ट्रिगर कर देती है? इंटरनल ट्रिगर्स, एक्सटर्नल ट्रिगर्स. मटेरियलिस्टिक नेचर, वायलेंस. हाँ हाँ जी. तो पाकिस्तान की कोई एक्सप्लेनेशन है क्यों देखते हैं लोग बैठ के? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? ना उन्हें सोना मिल रहा है. ठीक है. ना उन्हें कोई मटेरियल गेन हो रहा है, ना उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, ना उन्हें क्यों देख रहे हैं बैठ के? मटेरियलिस्टिक नेचर. दिस इज़ अ ट्रिगर, दिस इज़ अ ह्यूमन ट्रिगर. इस पे रिसर्च करें. एंड दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स. कोई लिस्ट कर रहा है? दीज आर ऑल द रिसर्च आइडियाज वी आर टॉकिंग अबाउट. अच्छा, डिजिटल पॉन्जी, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म भी एक किताब का नाम है. मैंने यहाँ पे स्लाइड का नाम रख दिया. ये भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया में जो ये सर्वेलेंस हो रही है, मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू डाटा आपका कैप्चर किया जा रहा है, इसे किस तरह से यूज़ करके पैसे में कन्वर्ट किया जाता है, इसे किस तरह से यूज़ करके पावर में कन्वर्ट किया जाता है, इससे किस तरह से यूएस के इलेक्शंस पूरे मैनिपुलेट किए जाते हैं. फेसबुक दुनिया की इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? फेसबुक. इट इज़ नॉट अ कंट्री बट इट्स
the largest country of the world. क्यों? You will see in the coming days. I'm talking about the Gen Z media, Generation Z का media ये, Generation Z की बात हो रही है, ठीक है? This you will get to know when we'll be a few years ahead. तब हमें इन बातों के जवाब मिलेंगे जो हम आज सवाल पूछ रहे हैं. What is the next generation media? I always ask myself this question कि आगे क्या होने वाला है? And the last question I ask myself is, are we preparing for our ultimate goal? Are we? What is our ultimate goal? इंशाल ने जिक्र किया था. Identity crisis. What is our identity? Where do we stand? Who are we? And are we preparing to, are we working for securing it? सर खालिद ने जो बात की अपनी पूरी टॉक में, उनकी पूरी टॉक का जो क्रक्स था कि होप दें, मैसेज ऑफ होप दें, उसका क्या मतलब था? उसका ये मतलब था कि सर योर गुड नेम? Aqdas Hashmi. Are you confident? Are you confident? Yes. You don't seem confident. Are you confident? Yes. Okay. Are you confident of telling the president of USA that you're a Muslim? Yeah. अब ये जो जवाब है ना, ये बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल स्टेजेस पे खड़े होकर कह सकते हैं आज कि मैंने ये रिसर्च की है दुनिया में, मैं ये इनोवेशन लाया हूँ, एंड दिस इज़ बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, या दिस इज़ बिकॉज आई हैव लर्नड माई रिलीजन वेल, एंड दिस इज़ बिकॉज I know myself, I know my ultimate fight, I know my identity, I know my ultimate truth, and I am following that truth. एक ज़माना था दुनिया हमारा कल्चर फॉलो करना चाहती थी, एक ज़माना था हमारी ज़ुबान सीखी जाती थी पूरी दुनिया में. दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया रही है. उसकी ज़ुबान सीखते थे लोग ताकि वहाँ के ट्रेड कर सकें, उसका लिबास पहनते थे लोग, ठीक है. आज उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर पाते? जस्ट वन रीज़न, वी डोंट चेज़ आर अल्टीमेट फाइट, वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू. हमारी जितनी भी रिसर्च है वो इस पे सेंटर्ड होनी चाहिए. मैं जब पूछता हूँ कि आप डिग्री क्यों कर रहे हैं, डिग्री किए बगैर मैंने रिसर्चेस लिखी हैं, मेरी अभी तक कोई डिग्री नहीं है. आई डोंट हैव वन डिग्री, और मैं करना भी नहीं चाहता. मैं अब्बा के प्रेशर में, शदीद प्रेशर में कर रहा हूँ. मेरे यहाँ पे बंदूक है, डिग्री पूरी करनी है. मैंने अगली डिग्री नहीं करनी, मैंने कभी डिग्री नहीं करनी अगली. क्यों? if I can publish researches, if I can bring an impact to the world and earn money at the same time, मुझे डिग्री की क्या ज़रूरत है? If I am going for a degree, I should have a valid reason. अगर मैंने किया तो मैं लॉ करूँगा. क्यों? I want to learn law. अगर मैंने किया तो मैं फिल्म मेकिंग पढ़ूँगा. I want to advance my skills into filmmaking, and I want to convert that into something which is impactful for this world.